हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में कांस्टेबल और ग्रुप डी पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल है, दिए गए आंकड़ों के परास और माध्यिका ज्ञात कीजिए। परास क्या होते हैं? परास में हमें दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ही हमारा परास होता है। माध्यिका दी गई संख्या को हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, इसके बाद फिर हम उन संख्याओं को गिनेंगे, जो होगी उनके बीच की संख्या ही हमारी माध्यिका होती। तो सबसे पहले हम यहाँ बड़ी संख्या ढूंढते हैं। तो बड़ी संख्या में हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? अगर हम परास निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या पहले हम देखिए, अगर हम परास निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? अगर हम परास निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? सबसे बड़ी संख्या हमारी 33 है और सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 7 है। तो इनको दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 26। अब इसके बाद इसमें से अब संख्याओं को गिनेंगे। संख्या कितनी हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में सबसे सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? तो सबसे छोटी हमारी हो जाएगी 7। तो हम 7 को काट देंगे। फिर इसके बाद हमारी हो जाएगी 7 के बाद हो जाएगी हमारी 7 के बाद हो जाएगी 10, और फिर ये 1 हो गई, 2, फिर 3 4, और फिर इसके बाद 5 12 हो गई, फिर 5, और ये हो जाएगी 6, और ये हो जाएगी 7। तो सातवीं संख्या 14 हो जाएगी और आठवीं संख्या हमारी 16 हो जाएगी। तो सातवीं संख्या जो है, अगर हमें माध्यिका निकालनी है, तो अगर हम माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका बराबर सातवीं संख्या हमारी 14 हो गई और आठवीं संख्या हमारी 16 हो गई और बटे 2। इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 30/2, और इन दोनों का हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो ये हमारी संख्या आ गई कितनी? तो देखिए, परास और माध्यिका का माध्य निकालना है। तो परास कितना निकला? 26, और माध्यिका कितनी निकली हमारी? 15 निकली। अगर इनका माध्य निकालेंगे तो माध्य कैसे निकालेंगे? तो माध्य इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 26 + 15/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? अगर हल करेंगे तो 26 6 5 11 की 1 हंस लगे 1, और इसके बाद 2 1 3 3 1 कितना हो जाएगा? 4/2। इसका जब आधा करेंगे तो आधा कितना आएगा? आधा जब करेंगे हम तो कितना आएगा? 20.1। तो हमारा ऑप्शन कौन सही है? दूसरा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में क्या होगा? तो हम ये जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है हमारी? 2πr किसके बराबर है? 88 के, जो है सेंटीमीटर में। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 2πr, हम पाई का मान यहाँ रख देंगे। देखो, 2 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा ये हमारा? 44 बार जाएगा, और पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r बराबर 44। 22 को इससे काटेंगे, 22 से करना 22, 22 दूना 44। तो r की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी? तो r बराबर आ जाएगी हमारी 214 सेंटीमीटर। अब हमें निकालने के लिए क्या बोला है? उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में निकालना है। तो जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो देखिए, अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणे, और r की वैल्यू कितनी है? 14 गुणे 14। काटेंगे, 7 1 7 7 दूना 14, और जब हम इसको गुणा कराएंगे तो 22 दूना 44 गुणे 14। अब जब हम देखेंगे तो इनका इकाई अंक का जब गुणा करेंगे तो 4 चौको 16। आज जब 16 6 अंक है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। तो हम ऑप्शन के अनुसार भी हल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 616, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति 25/6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से निश्चित दूरी तय करता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभिक दूरी पर वापस आता है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल बराबर क्या होता है? हमें फार्मूला बताया गया होगा। औसत चाल बराबर, देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है?
अगर हम औसत चाल देखें तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ दोनों चाल दी हैं तो दोनों चाल को हम एक यूनिट में करेंगे। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, लेकिन हमारा जो आंसर निकालना है वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो जो ऊपर वाली दी है उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बना लेते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए जो चाल दी हुई है 25 बटे 6 को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए कितने गुणा करेंगे, 18/5 से। अब जब इसको गुणा करेंगे, 5 का नाम 5, 5 50 25 और 6 का नाम 6, 36 18, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये भी चाल हमारी प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में हो गई और ये दूसरी भी चाल हमारी प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में हो गई। अब हम जब चाल दो दी हों और उसकी औसत चाल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ फार्मूला हम निकालेंगे। जब दो चाल दी हों और दोनों चाल के लिए जब हम फार्मूला निकालेंगे तो क्या होता है, पहली चाल हमारी कितनी दी है, तो 2 गुणे पहली चाल को हम मान लेते हैं 15 और दूसरी चाल को हमारी जो दी है वो कितनी है हमारी, दूसरी चाल 12 है। दूसरी चाल हमारी कितनी है 12 बटे इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 5 2 7 और 1 1 2। अब इसको काटिए, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 5 15 और 3 3 को 9, 3 चौको 12, ये हो जाएगा। इसके बाद अब इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे, 5 चौको 20, अब 20 में 2 को गुणा करेंगे 40, तो 40 बटे कितना हो जाएगा हमारा 3, कितना हो जाएगा हमारा 40 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर चौथा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या 49, 6x, x4 और 70 का औसत ये दिया हुआ है। तो औसत क्या होता है, औसत होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये होती है। तो कुल पद कितने इसमें 1 2 3 4 पद हैं जिनका औसत कितना है 65 है। तो हम सबसे पहले इनका औसत देख लेते हैं, औसत कितना है। देखिए 4 पद दिए हुए हैं जिसमें से 4 पद क्या क्या हैं। अगर हम 49 को लिखें तो ये हम 49 लिख सकते हैं, 49 प्लस 6x को क्या लिख सकते हैं 60 प्लस x लिख सकते हैं, प्लस इसी तरह x4 को क्या लिख सकते हैं, x4 को लिख सकते हैं हम 10x, क्योंकि ये दहाई में है तो इसको लिख सकते हैं 10x प्लस 4, और जो हमारा 70 है उस 70 को क्या लिखेंगे 70 ही लिखेंगे, प्लस का 70। अब ये जो दिए हुए हैं अब इनको हम बराबर करके औसत के बराबर में लिखेंगे। कितना है 4 संख्या दी है और इनका औसत कितना है 65 गुणे 4। अब देखिए इन सब को जोड़ लेंगे कितना होगा, तो 49 60 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 9 4 13 की 3 हंसी लगे 1 और 6 4 10 10 1 11 और 11 7 18 18 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 19। देखिए यहाँ हम ये 10x को नहीं जोड़ेंगे, केवल इन्हीं को जोड़ेंगे। 9 9 4 13 13 की 3 हंसी लगे 1 6 4 10 10 10 4 10 4 कितना हो जाएगा 10 4 14 14 और 7 कितना हो जाएगा 21। ये चीज़ हम यहाँ इसको जो 10x है इसको इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 21। तो ये 213 प्लस ये कितना हो जाएंगे 11x बराबर, जब हम इनको गुणा कराएंगे 65 और 4 को तो कितना हो जाएगा 4 5 20 और 6 6 को 24 24 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26। और ये जो 213 है इधर लाएंगे कैसे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इसको यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसको जब इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 3 गए 7 और ये कितना बचा, ये बचा 5 5 में से 1 गया 4। देखिए कहीं जोड़ में गलती हो गई, अगर हम इसको जोड़ेंगे 9 में 0 जोड़ेंगे 9 9 4 13
और 13 की 3 हंस लगे 1, 6 4 10, 10 10 10 7 17, 1 18, ये 18 होगा। देखिए ये क्या होगा, 18 होगा। 183, और 183 को जब हम यहाँ घटाएंगे, ये 183 होगा, 183। अब देखिए इसको हल करेंगे, 10 में से 3 गए, कितना बचा हमारा 7, और ये 5 15 में से 8 गए 7, ये हुआ 77, जो किसके बराबर है, 11x के बराबर है। तो 11 का नाम 11, 11 7 77, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 7। तो जब x बराबर हमारा 7 आ गया तो हमसे पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है x + 8 और x + 12 का औसत बताइए। किसका किसका निकालना है, x + 8, तो x + 8, x की जगह पर क्या लिखेंगे, x + 8 और प्लस x + 12 का हमें औसत बताना, तो 2 संख्या तो 2 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, x कितने हो जाएंगे, तो 2x + 12 8 कितने हो जाएंगे 20, और बटे कितना हो जाएगा 2। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 10, और x का मान कितना दिया हुआ हमारा 7, तो 7 और 10 कितने हो जाएंगे टोटल 17। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 17। तो पहला विकल्प इसमें का सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं, 5वें नंबर। 5वें कह रहा है किसी पंखे को 2604 में बेचने पर 7% की हानि होती है। इस पंखे को 3094 में बेचा गया तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए जब हम किसी पंखे को बेचते हैं तो बेचना हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य, और हानि होती है तो एक फार्मूला पढ़ा होगा कि एसपी बराबर क्या होता है, जब हानि होती है और क्रय मूल्य दिया हो, जब हानि पूछ रहा हो और क्रय मूल्य दिया हो, या क्रय मूल्य दिया हो और हानि पूछ रहा हो, यहाँ दिया क्या हमें, एसपी दिया है, तो यहाँ हमें सीपी पूछ रहा है, तो सीपी बराबर होता है एसपी गुणे 100 बटे, अगर हानि कहता है तो 100 माइनस लॉस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट कहता है तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ फार्मूले याद रखना। अब देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिया गया है, देखिए यहाँ हमें विक्रय मूल्य कितना दिया गया, तो विक्रय मूल्य सबसे पहले हम निकालते हैं, वो क्रय मूल्य सबसे पहले निकालेंगे, लेकिन विक्रय मूल्य हमारा दिया कितना है, तो यहाँ दिया हुआ 2604 दिया हुआ है गुणे 100 बटे हानि कितनी हो रही 7, तो 100 में 7 घटाते कितना आ जाएगा हमारा 93। अब इसको 3 से काटिए, 3 त्रिक को 9, 3 एकड़ 9 3, 3 से इसको काटोगे 3 अठे 24, कितना बचा है 2, 6 18, कितना बचा 2, 3 अठे 24। अगर हम इसको 31 से भाग देंगे तो 31 से कितने बार जाएगा ये, 8 बार तो जाएगा नहीं, तो 31 का भाग दोगे तो 31 एकड़ 31, और 31 दूना 62, कितना बचा यहाँ 31 दूना 62, 86 से 62 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 86 से अगर हम 62 घटाएंगे तो 86 से 62 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 4, और 8 में से 6 जाएंगे तो 24, और ये 8 उतारोगे तो कितने बार जाएगा ये 8 बार जाएगा। कितने बार आ जाएगा ये 8 बार जाएगा। तो ये 28 का 100 में जब गुणा करोगे तो 28 का जब हम 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2800, कितना हो जाएगा हमारा सीपी हो जाएगा हमारा 2800, सीपी हमारा कितना हो जाएगा 2800। और इसको बेचने में कितने कह रहा है 3094, कितने बेचने के लिए कह रहा है 3094, तो एसपी कितने की दी हुई है हमारी, एसपी अब 3094 की दी है, तो हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रही, कितने की प्रॉफिट हो रही, तो यहाँ घटा दो, तो 2800 इससे घटाओगे 2800 कितना आएगा 4 9, और 10 में से 8 गए तो 294 की हमें क्या हो रही प्रॉफिट। तो परसेंटेज निकालना, परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 294 बटे सीपी यानी 2800 गुणे 100। अब हल करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब ये कितने बार जाएगा, अगर हम इसको किससे काटते हैं 2 से, तो 2 एकड़ 9 2, 2 चौको 8, 2 से इसको काटेंगे 2 एकड़ 9 2, 2 चौको 8, और 2 7 14, ये किससे कटेगा, तब ये इसको 7 से काटो, 7 दूना 14, और 7 दूना 14, 7 एकड़ 7, तो ये कितना आया 21 बटे
21/2। 21/2 का मान कितना होता है? 21/2 का मान होता है 10.5। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? दूसरा ऑप्शन सही है। अब आगे हम छठे प्रश्न पर चलेंगे। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। यदि सुरंग 1 मिनट में पार करती है तो उसका सुरंग की लंबाई। अब देखो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी? 270 है। तो खंभे को कितने सेकंड पार करती है? 24 सेकंड। तो पहले हम ट्रेन की क्या निकालेंगे? चाल निकालेंगे। ट्रेन की क्या निकालेंगे? चाल निकालेंगे। तो ट्रेन की चाल पहले निकाल लेते हैं। तो क्या है कि अगर हम चाल निकालेंगे तो कितनी है? 270 और बटे कितना हो जाएगा? 24। तो ये हो गई उसकी चाल, ठीक। और हमें फिर से कह रहा है कि 1 मिनट में सुरंग को पार करता है। तो 1 मिनट पार करता है तो इसको सेकंड बनाएंगे, क्योंकि सेकंड में ही हमारा दिया हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। अब इसको काटिए। 6 से काटेंगे, 6 चौको 24 और 6 से इसको भी काटेंगे। 6 1 9 6 6 0 0। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। 2 से इसको काटेंगे, 2 1 9 2, 2 3 6 और 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब इसका गुणा कराएंगे। 135 में 5 का जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 5 50 25 की 5 हंसी लगे 2 और 5 3 15। 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17 के साथ 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17। 17 के साथ हंसी लगे 1 और 5 1 9 5 5 1 6। ये 675 हो गए। और हमसे पूछा सुरंग की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 270। तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी? तो इसको इससे क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसको इससे क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जितनी होगी वो सुरंग की लंबाई होगी। 675 से 270 घटा देंगे, कितने आ जाएगी? 5, 7 में 7 गए 0 और 6 में से 2 गए 4। ये 405 हो जाएगी। और 405 किस विकल्प में है? तो हमारा पहला विकल्प ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है? गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की क्या हो जाती है? कमी होने के कारण राम 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है। तो गेहूं की मूल मात्रा किलोग्राम में होगी। हमसे मूल मात्रा पूछा। तो हम ये जानते हैं कि यदि अगर किसी मूल में कमी होती है तो कमी कितनी हो रही है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे अगर हम क्या निकालते हैं, देखिए एक संबंध होता है किसमें? मूल में अनुपाती। अगर मूल का देखेंगे और मात्रा का देखेंगे तो जो मूल का होता है अनुपात वही हमारा मात्रा का अनुपात होता है। तो मूल का अनुपात क्या होगा और मात्रा का अनुपात क्या होगा, ये चीज़ हम देखेंगे। देखिए अगर हम मूल को देखें, मूल का क्या होगा? तो मूल का हो जाएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से और इसको डिनोट करते हैं क्यू से, क्वांटिटी। देखिए इसमें कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 20% की। तो 20% की कमी का मतलब 80 बटे क्या लिख सकते हैं? 100। जब इसको काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। तो ये कितना है? अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 5:4। अगर इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी तो 4:5। इसका अपोजिट होता है। तो गेहूँ कितना खरीद पाता है? तो 1 ज़्यादा खरीद पाता है। यहाँ कितना है? 5 किलोग्राम। यहाँ कितना ज़्यादा इसके हिसाब से? इसके हिसाब से 5 है और हमारे हिसाब से कितना है? इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है। 1 किसके बराबर है? 5 के। तो हमसे पूछा है, प्राइज नहीं पूछा, मात्रा पूछी, मूल मात्रा। तो पहले मात्रा इतनी थी, पहले कितनी थी? 4 थी। तो 4 का मतलब कितना होता है? 5 का गुणा करा दो तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? पहला। अगर हमसे प्राइस पूछता कि पहले का प्राइस कितना है तो 20 का भाग 800 में देते तो वो मूल्य नहीं करता। ठीक है, हमसे प्राइस नहीं पूछा। तो ये आज के सवाल थे। अगर आपको बताने का तरीका हमारा सही लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।